राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे संन्यास से पूर्व। महाप्रभु का मन अब महान त्याग के लिए तड़पने लगा। उनके हृदय में वैराग्य की हिलोरें सी मारने लगी। यद्यपि महाप्रभु को घर में भी कोई बंधन नहीं था, यहाँ रहकर वे लाखों नर नारियों का कल्याण कर रहे थे, किंतु इतने से ही वे संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्हें तो भगवान नाम को विश्वव्यापी बनाना था। फिर ये अपने को नवदीप का ही बनाकर और किसी एक पत्नी का पति बनकर कैसे रह सकते थे। वे तो संपूर्ण विश्व की विभूति थे। भगवत भक्त मात्र के वे पूजनीय तथा वंदनीय थे। ऐसी दशा में उनका नवद्वीप में ही रहना असंभव था। संसारी सुख, धन संपत्ति और कीर्ति ये पूर्व जन्म के भाग्य से ही मिलते हैं। जिसके भाग में धन अथवा कीर्ति नहीं होती, वह चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करे, कितने भी अच्छे अच्छे भावों का प्रचार उसके द्वारा क्यों न हो, उसे धन या कीर्ति मिल ही नहीं सकती। राजा युद्ध में शायद ही कभी लड़ने जाता है, नहीं तो घर में ही बैठा रहता है। सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा साहस और शूरवीरता के साथ युद्ध करते हैं। प्राणों की बाजी लगाकर लाखों एक से एक बढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रु के दांतों को खट्टा करते हैं, किंतु उनकी शूरवीरता का किसी को पता ही नहीं लगता। विजय का सुयश घर में बैठे हुए राजा को ही प्राप्त होता है। एक चर्मकार का परिवार दिन भर काम करता है। उसके छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष दिन रात्रि काम में ही जुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खाने को पूरा नहीं पड़ता। इसके विपरीत दूसरा महाजन पलंग से नीचे भी जब उतरता है तो बहुत से सेवक उसके आगे पीछे बिछौना बिछाते हुए चलते हैं। उसके मुनीम दिन रात्रि परिश्रम करते हैं। उन्हीं के द्वारा उसे हजारों रुपए रोज की आमदनी है, किंतु उन मुनीम को महीनों में गिने हुए 15-20 रुपए ही मिलते हैं। उस सब आमदनी का स्वामी वह कुछ न करने वाला महाजन ही समझा जाता है। इसलिए किसी के धन अथवा बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर कभी इस प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए कि हम इससे बढ़कर काम करते हैं, तब भी हमारा इतना नाम क्यों नहीं होता। यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। तुम्हारे भाग में उतनी कीर्ति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बड़े काम क्यों न करो, कीर्ति उसी की अधिक होगी जो तुम्हारी दृष्टि में तुमसे कम काम करता है। तुम उसके भाग्य की रेखा को तो नहीं मेट सकते। श्री रामानुजाचार्य से भी पूर्व बहुत से श्री संप्रदाय के त्यागी और विरक्त सन्यासी हुए, किंतु श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य का पद रामानुज भगवान के ही भाग्य में था। इसी प्रकार चाहे कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हो या महात्मा क्यों न हो, उन सब के भोग प्रारब्ध के ही अनुसार होंगे। प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। जिसने शरीर धारण किया है उसे प्रारब्ध भोग भोगने ही पड़ेंगे। यह दूसरी बात है कि महापुरुषों की उन भोगों में तनिक भी आसक्ति नहीं होती। वे शरीर को और प्रारब्ध को देह का वस्त्र और मैल समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। असली बात तो यह है कि उनका अपना प्रारब्ध तो कुछ होता ही नहीं। वे जगत के कल्याण के निमित्त ही प्रारब्ध का बहाना बनाकर लीलाएं करते हैं। कीर्ति भी संसार के सुखों में से एक बड़ा भारी सुख है। लोक में जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है, उसी से कीर्ति लोलुप संसारी लोग डाह करने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय है अपनी ओर से कीर्ति लाभ का तनिक भी प्रयत्न न करना। हमारी कीर्ति हो ये भाव भी जहाँ तक हो हृदय में आने ही न चाहिए, और
आई हुई कृति का त्याग भी करते रहना चाहिए। त्याग से कृति और निर्मल हो जाती है और डाह करने वाले भी त्याग के प्रभाव से उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। यह तो संसारी भोगों के विषय में बात रही। त्याग का इतना ही फल नहीं कि उससे कीर्ति निर्मल बने और विदेशी भी उसका लोहा मानने लगे, किंतु त्याग का सर्वोत्तम फल तो भगवत प्राप्ति ही है। त्याग के बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है सर्वस्व का त्याग कर देना। जो लोग यह कहते हैं कि संन्यास धर्म तो भक्ति मार्ग का विरोधी है, वे अज्ञानी हैं। उन्हें भक्ति मार्ग का पता ही नहीं। हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, बिना सन्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं सकता। हम शास्त्रों की दुहाई देकर यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि कोई बिना सन्यासी हुए ज्ञान लाभ भले ही कर ले, किंतु सर्वस्व त्याग के बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। मन से त्याग करने का बहाना बनाकर जो विषयों के सेवन में लगे रहने पर भी अपने को पूर्ण भगवत भक्त कहने का दावा करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है। हम तो उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं जो यथार्थ में भक्ति पथ का अनुसरण करने के इच्छुक हैं। उनसे हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धानुसार आप सर्वस्व त्याग कर सन्यासी न हो सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशा में रहें, भक्ति तक पहुँचने के लिए प्रयत्न तो प्रत्येक दशा में कर सकते हैं, किंतु पूर्ण भक्त बनने के लिए मन से नहीं स्वरूप से भी त्याग करना ही होगा। सर्व कर्म फल त्याग के साथ सर्व संसारी भोगों का त्याग भी अनिवार्य ही है, किंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवत भक्त देखे गए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। उन्हें अपवाद ही समझना चाहिए। सिद्धांत तो यही है कि भगवत भक्ति के लिए रूप सनातन और रघुनाथ दास की तरह अकिंचन बनकर घर घर के टुकड़ों पर ही निर्वाह करके अहरनिश कृष्ण कीर्तन करते रहना चाहिए। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को ही त्याग मार्ग बताकर एक नए ही कर्म योग मार्ग की कल्पना की है। यूं गृहस्थ में रहकर भी भगवत भक्ति की जा सकती है, किंतु वह ऐसी ही बात है जैसी किसी सांस के रोगी के लिए दही सर्वथा निषेध है। यदि वह सांस की बीमारी में दही से एक कदम बचा रहे तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार दही की प्रबल वासना के कारण उसे एक कदम नहीं छोड़ सकता, तो वैद्य उसमें एक ऐसी दवाई मिला देते हैं कि फिर वह दही बीमारी को हानिप्रद नहीं होती। इसी प्रकार जो एकदम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान ने बताया है, वे संपूर्ण संसारी कामों को भगवत सेवा ही समझकर निष्काम भाव से फल की इच्छा से रहित होकर करते रहेंगे और निरंतर हरि स्मरण में ही लगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा न पहुंचा सकेगी। किंतु जो लोग हठ पूर्वक इस बात का आग्रह ही करते हैं कि भक्ति मार्ग के पथिक को किसी भी दशा में संसारी कर्मों को त्याग कर संन्यास धर्म का अनुसरण न करना चाहिए, उनसे अब हम क्या कहें। वे थोड़ी ऊंची दृष्टि करके देखें तो पता चलेगा कि सभी भक्ति मार्ग के प्रधान पुरुष घर बार त्यागी सन्यासी ही हुए हैं। भक्ति के अथवा सभी मार्गों के प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा जी हैं। वे तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों के ही जनक हैं, इसलिए उन्हें किसी एक मार्ग का कहना ठीक नहीं है। उनके पुत्र अथवा शिष्य भगवान नारद ही
भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य समझे जाते हैं। वे घर बार त्यागी आजन्म ब्रह्मचारी सन्यासी ही थे। उन्होंने एक दो के ही घर बार विहीन नहीं बनाए, किंतु लाखों को उनकी पूर्ण प्रकृति के अनुसार संसार त्यागी विरागी बना दिया। महाराज दक्ष प्रजापति के 11-12 हजार सवलाश और हरिताश्व नामक पुत्रों को सदा के लिए सन्यासी बना दिया। भक्ति मार्ग की एक प्रधान शाखा के प्रवर्तक सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों के चारों सन्यासी ही थे। भगवान के ब्राह्मण शरीर में परशुराम, वामन, नारद, सनत कुमार, कपिल, नर नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी गृह त्यागी सन्यासी ही थे। और तो क्या, भक्ति मार्ग के चारों संप्रदायों के माधवाचार्य, आनंद तीर्थ, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, ये सब के सब सन्यासी ही थे। यद्यपि भगवान वल्लभाचार्य की पूजा पद्धति में सन्यास धर्म की उतनी आवश्यकता नहीं, यथार्थ में उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग वाले धनवान पुरुषों के ही निमित्त इस प्रकार की पूजा अर्चना की पद्धति परिपाटी चलाई और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्य भाव से बाल कृष्ण की सेवा पूजा करके ही भक्तों के सामने आदर्श उपस्थित करते रहे। किंतु फिर भी उन्होंने अंत में श्री वाराणसी धाम में जाकर भागवत धर्म के अनुसार सर्वस्व त्याग कर संन्यास धर्म को ग्रहण किया। जिस संन्यास धर्म की इतनी महिमा है उसकी निंदा संसारी विषयों में आबद्ध जीवों के अकृत कोई कर ही नहीं सकता। बद्ध, ईसा और चैतन्य आदि सन्यासी न होते तो ये महापुरुष संसार में आज त्याग का इतना ऊंचा भाव कैसे कर सकते थे। महाप्रभु और औरंगजेब तो त्याग की मूर्ति ही थी। वे तो यहाँ तक कहते हैं, विषयी लोगों का तथा कामिनियों का दर्शन भी विष भक्षण से बढ़कर है। आहा, ऐसा त्याग का सजीव उदाहरण और कहाँ मिल सकता है। महाप्रभु ने सचमुच में महान त्याग की पराकाष्ठा करके दिखा दी। उनके पथ के अनुयायी अंतरंग भक्त जीव सनातन रूप रघुनाथ दास, प्रबोधनानंद स्वरूप दामोदर, हरिदास, गोपाल भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी एक से एक बढ़कर परम त्यागी सन्यासी थे। इनका त्याग और वैराग्य महाप्रभु के परम त्यागमय भावों का एक उज्जवल आदर्श है। रूप स्वामी के लिए तो यहाँ तक सुना जाता है कि वे एक दिन से अधिक एक वृक्ष के नीचे भी नहीं ठहरते थे। ब्रजवासियों के घर से टुकड़े मांग लाना और रोज किसी नए वृक्ष के नीचे पड़ रहना धन्य है उनके त्याग को और उनके भक्ति को। भगवान के अंतरंग भक्त उद्धव विदुर दोनों ही सन्यासी हुए। परम सन्यासिनी गोपिकाओं से बढ़कर त्याग का आदर्श कहाँ मिल सकता है। उद्धव विदुर और गोपियों ने यद्यपि लिंग संन्यास नहीं किया था, क्योंकि लिंग संन्यास का विधान शास्त्रों में प्रायः ब्राह्मण के लिए ही पाया जाता है, किंतु तो भी ये घर बार को छोड़कर अलिंग सन्यासी ही थे। महाप्रभु भला घर में कैसे रह सकते थे। उनके मन में सन्यास लेने के भाव प्रबलता के साथ उठने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब हम जब तक संसारी बनकर और मुड़ मुड़ा कर घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे तब तक न तो हमारी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी और न हमारे इन विरोधियों का ही उद्धार होगा। हम इन विरोधियों का उद्धार अपने महान त्याग द्वारा ही कर सकेंगे। ये हमारी बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करके ऐसे भाव रखने लगे हैं। प्रभु इन्हीं भाव में मग्न थे कि इतने में ही कटवा में रहने वाले दंडी स्वामी केशव भारती महाराज नवद्वीप पधारे। समय के प्रभाव से आजकल तो सभी प्राचीन व्यवस्था
नष्ट हो गई, किंतु हम जबकि बात कर रहे हैं उस समय ऐसी परिपाटी थी कि दंडी सन्यासी किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पहुंच जाए तो वहीं गृहस्थ उठकर उनका सत्कार करता और उनसे श्रद्धा भक्ति के सहित भिक्षा कर लेने के लिए प्रार्थना करता। 10 नामी सन्यासियों में तीर्थ, सरस्वती और आश्रम, इन तीनों को दंड धारण करने का अधिकार है। भारतीयों को तो दंड का अधिकार है, किंतु दंडी संप्रदाय में उनका आधा दंड समझा जाता है। शेष गिरि, पुरी, वन, अरण्य तथा पर्वत आदि 6 प्रकार के सन्यासियों को दंड का अधिकार नहीं है। दंड ब्राह्मण ही ले सकता है, इसीलिए दंड सन्यासी ब्राह्मण ही होते हैं। केशव भारतीय दंडी ही सन्यासी थे। वे पीछे उनकी शिष्य परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गृहस्थी बन गए, जो पटवा के समीप अब भी विद्यमान है। भारती को देखते ही प्रभु ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भारती इनके शरीर में ऐसे अपूर्व प्रेम के लक्षणों को देखकर कदम भव चक्के से रह गए। इनकी नम्रता, शालीनता और सुशीलता से प्रसन्न होकर भारतीय प्रेम में विभोर हुए कहने लगे, आप या तो नारद हैं या प्रहलाद, आप तो मूर्तिमान प्रेम ही दिखाई पड़ते हैं। भारती के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु प्रेम में विभोर हो गए और भारती के पैरों को पकड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप नर रूप में नारायण है। आज मुझ गृहस्थी के घर को पावन बनाइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे मैं संसार बंधन से मुक्त हो सकूं। भारती ने कहा, आपके संपूर्ण शरीर में भगवत्ता के चिन्ह हैं, आप प्रेम के अवतार हैं। मुझे तो आपके दर्शन से भगवान के दर्शन का सा सुख अनुभव हो रहा है। प्रभु ने भारती की स्तुति करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे हैं, आपके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं, आपके नेत्रों में श्री कृष्ण की छाया सदा छाई रहती है, इसलिए चराचर विश्व में आप भगवान के ही दर्शन करते हैं। इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों में बहुत देर तक प्रेम की बातें होती रही। एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर एक दूसरे की स्तुति कर रहे थे। अनंतर शची माता ने भोजन तैयार किया। प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक भारती जी को भिक्षा कराई। दूसरे दिन भारती जी गंगा किनारे अपने आश्रम को ही फिर लौट गए, मानो वे प्रभु को संन्यास का स्मरण दिलाने के ही लिए आए हैं। भारती जी के चले जाने पर प्रभु का मन अब और भी अधिकाधिक अधीर होने लगा। अब वे महात्याग की तैयारियां करने लगे। पूर्ण सुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा सुख हो ही नहीं सकता, वह तो त्याग से ही मिलता है। धर्म, तप, ज्ञान और त्याग यही भक्ति के परम साधन है। इसलिए शास्त्रों में बताया है, सत्यान्नास्ति परो धर्मो, मौनान्नास्ति परम तपः, विचारान्न परम ज्ञानम, त्यागान्नास्ति परम सुखम। अर्थात जिसने एक सत्य का अवलंबन कर लिया, उसने सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने मौन रहकर वाणी का पूर्ण रीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तपों का फल प्राप्त हो गया। जो सदा सत असत का विचार करता रहता है, उसके लिए इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है। और जिसने सर्वस्व त्याग कर दिया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम सुख को प्राप्त कर लिया। अब श्रोतागण, आगे कलेजे को खूब कसकर पकड़ लीजिए। दिल को थाम कर उस महान त्यागी महाप्रभु के महात्याग की तैयारी की बात सुनिए। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद आपको।